हेलो एवरीवन, वेलकम टू द मेंटोर्स रूम। आज की प्रॉब्लम अपन देखने जा रहे हैं। अपन पढ़ रहे थे क्लासिकल सिंक्रोनाइजेशन प्रॉब्लम। तो उसमें अपन ने देख लिया पहले ही, ठीक है। बाउंडेड बफर प्रॉब्लम देखा, फिर अपन ने डाइनिंग फिलोसोफर प्रॉब्लम देखा, और आज अपन देखने जा रहे हैं रीडर राइटर्स प्रॉब्लम। ओके गाइस, देखो रीडर राइटर प्रॉब्लम का एक अनदर एग्जांपल है किसका, क्लासिकल सिंक्रोनाइजेशन प्रॉब्लम का, जहाँ पे हमारे पास वेरिएंट्स होते हैं, बहुत सारे वेरिएंट्स होते हैं इस प्रॉब्लम के। तो हम एक उसमें से एग्जामिन कर रहे हैं। जैसे कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है इसकी, ठीक है। अगर बात करें हम प्रॉब्लम स्टेटमेंट की, सो देयर इज द शेयर्ड रिसोर्स। क्या है यहाँ पे, शेयर्ड रिसोर्सेज हैं विच शुड बी एक्सेस बाय मल्टीपल प्रोसेस, जो कि एक्सेस करने चाहिए किसके द्वारा, मल्टीपल प्रोसेस के द्वारा एक्सेस होनी चाहिए, ठीक है। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्रोसेसेस इन दिस कंटेक्स्ट। यहाँ पे हमारे पास दो टाइप की प्रोसेस हैं। व्हाट वी हैव दैट इज रीडर एंड राइटर्स। ओके, रीडर एंड राइटर्स, ये दो प्रोसेसेस हैं हमारे पास। सो एनी नंबर्स ऑफ रीडर कैन रीड फ्रॉम द शेयर्ड रिसोर्सेज। हम जानते हैं एनी नंबर ऑफ रीडर्स कैन रीड द files from the shared resources, okay, simultaneously, but only one writer can write to the shared रिसोर्स क्या करेगा, लेकिन क्या होना चाहिए, एक राइटर ही एक टाइम पे राइट करना चाहिए शेयर्ड रिसोर्स पर, ठीक है। व्हेन राइटर इज राइटिंग डेटा टू द रिसोर्स, अगर जब राइटर राइट कर रहा है डेटा को रिसोर्स पर, नो अदर प्रोसेस कैन एक्सेस द रिसोर्स। कोई दूसरी प्रोसेस क्या है, एक्सेस नहीं कर सकती उस रिसोर्स को। ओके, सो राइटर कैन नॉट राइट टू द रिसोर्स इफ देयर आर नॉन जीरो नंबर्स ऑफ रीडर्स। राइटर कैन नॉट राइट टू द रिसोर्स, ओके, इफ देयर आर नॉन जीरो नंबर्स ऑफ रीडर एक्सेसिंग द रिसोर्स एट द सेम टाइम। अब देखो, ये हमारी जो प्रॉब्लम होगी कि एक ही टाइम पे एक ही जना काम कर सकता है, यानी कि रीडर और राइटर में सिंक्रोनाइजेशन बना रहे। तो हम उसके लिए क्या करेंगे, देखो विद द कोड की हेल्प से अपन समझते हैं। यहाँ पे रीडर राइटर्स प्रॉब्लम की बात करें तो मैं मान के चलती हूँ कि मेरे पास एक सेम डेटा है। गाइस, ये मेरे खुद के नोट्स हैं जिससे मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। ये मान लो ये मेरे पास, ये मेरे को दे रखा है। मेरे को सेम डेटा की बात करें, सेम डेटा में अगर रीडर राइटर्स हैं मेरे पास, तो वहाँ सेम डेटा में प्रॉब्लम होगी, ठीक है। अगर डिफरेंट डेटा पे वर्क कर रहे हैं, ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती। वो इंडिपेंडेंटली वर्क कर रहे हैं, डिफरेंट डेटा पे वर्क कर रहे हैं। कोई प्रोसेस P1 है, कोई प्रोसेस P2 है ना। एक रीड कर रही है और एक राइट कर रही है, ठीक है। और डिफरेंट डेटा पे अगर ये काम कर रही हैं, डिफरेंट डेटा पर मॉडिफाई कर रही हैं ये दोनों, तो कोई प्रॉब्लम अगर होगी ही नहीं ना। अगर ये रीड कर रहा है, ये राइट कर रहा है, तो ये तो इंडिपेंडेंटली चल रहे हैं ना। तो इससे क्या कोई प्रॉब्लम अगर होगी, नहीं, इससे कोई प्रॉब्लम अगर नहीं होगी, ठीक है, नो प्रॉब्लम। बट प्रॉब्लम कहाँ होगी, प्रॉब्लम जब अगर होगी, जब अगर अपन क्या करें, सेम डेटा पे वर्क करें। तब सेम डेटा पे, जैसे कि ये एक डेटा है, यहीं पे रीडर राइटर हैं दोनों, तो वो यहाँ पे प्रॉब्लम अगर हो सकती है। अब देखो हमारे पास 4 केसेस होते हैं। पहले केस की बात करें तो रीड राइट केस, ठीक है, राइट रीड केस, राइट केस और रीड केस। देखो पहले अपन बात करते हैं पहले रीड और राइट केस की बात करते हैं। तो रीड राइट की बात करते हैं। देखो RC यानी कि रीड काउंट में 0 से इनिशियलाइज कर रखा है। सेमाफोर म्यूटेक्स की वैल्यू दे रखी है 1। सेमाफोर DB डेटाबेस यानी कि दे रखा है 1। वॉइड रीडर आया, वाइल ट्रू। डाउन म्यूटेक्स को डाउन करेगा। म्यूटेक्स की क्या वैल्यू है 1 से क्या कर देगा, 1 से क्या हो जाएगी, म्यूटेक्स की वैल्यू 0 हो जाएगी। ओके, देन फिर कहेगा RC इक्वल्स टू RC प्लस 1, यानी कि RC की वैल्यू क्या कर देगा, 0 प्लस 1, यानी कि अब कितनी हो जाएगी, 1 वैल्यू मेरे पास हो जाएगी। RC की वैल्यू 1 हो जाएगी। देन इफ़ ये कंडीशन यहाँ लगी, RC इक्वल्स टू 1 बोलेगा, ये RC इक्वल्स टू 1 है क्या, यस, कंडीशन ट्रू हो गई। देन डाउन DB को क्या कर देगा, डाउन कर देगा, यानी कि 1 से 0 क्या हो जाएगा, DB 1 से 0 हो जाएगा DB, ठीक है। क्या कर देगा, अप म्यूटेक्स को वापस क्या कर देगा, म्यूटेक्स को मेरे को अप हो जाएगा, म्यूटेक्स 0 से 1 हो जाएगा और DB में मेरा जो है डेटा चला जाएगा। यानी कि जो मेरी R1 जो है रीडर है पहला, वो अब आराम से रीड कर सकता है डेटाबेस को, ठीक है। फिर मेरा आ जाता है राइटर, ठीक है। राइटर, ये तो मेरा रीडर के लिए कोड चला, ठीक है, ये मेरा रीडर के लिए कोड चला। अब मैं राइटर की बात करूँ तो राइटर वाला ये पोर्शन है, ठीक है। अब ये राइटर के लिए बात करेंगे, यानी कि देखो अब राइटर आया, वॉइड राइटर वाइल ट्रू। अब यहाँ पे ये लाइन चली, डाउन DB की वैल्यू डाउन करने के लिए बोल रहा है ये, वो तो ऑलरेडी 0 है, ठीक है, तो आगे की तो नीचे चलेगा ही नहीं, वो यहीं पे लाइन पे, इसी लाइन पर ब्लॉक हो जाएगा। जो राइटर है वो इसी लाइन पे ब्लॉक हो जाएगा। राइटर आपका क्या हो जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा यहीं पर। तो ये क्या हो गया, ये मेरी कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व होगी, ये मेरी प्रॉब्लम कौन सी सॉल्व हुई, रीडर और राइटर वाली प्रॉब्लम मेरी यहाँ पे सॉल्व हो गई। देन नेक्स्ट केस की बात करें, नेक्स्ट केस है आपका राइट और रीड केस। तो पहले अपन राइट करवाते हैं, फिर रीड कर देखते हैं। देखो राइट की बात करते हैं। देखो वाइल ट्रू DB डाउन DB, ठीक है। तो DB की वैल्यू क्या 1 है, ठीक है, इजीली आ जाएगा। अब यहाँ पे जो राइटर है 1 से क्या कर देगा, 0 हो जाएगी DB, ठीक है। अप DB
अब क्या कर देना, यानी कि 1 इंक्रीज हो जाएगा। तो अब क्या हो जाएगा, अब तो डीबी छोड़ो, पहले भी क्या आ गया, डीबी सीधे से आ गया, इसमें डीबी यहाँ तक बात चल गई, डीबी जैसे ही डाउन हुआ डेटाबेस में आ गया, यानी कि राइटर डेटाबेस में आ चुका है। अब राइटर आ चुका है, वैसे ही फिर रीडर भी आना चाह रहा है, रीडर रीड करना चाह रहा है। तो अब ये वाला केस चलेगा मेरा, यानी कि आर सी इक्वल्स टू 0, सेमाफोर म्यूटेक्स 1। अब यहाँ पे रीडर की बारी आई, डाउन म्यूटेक्स आर सी प्लस 1, यानी कि ये क्या आर सी 0 है, आर सी 0 से क्या हो जाएगी 1 प्लस हो जाएगा तो 1 हो जाएगी। इफ़ आर सी इक्वल्स टू 1 देन डाउन डी बी, लेकिन डी बी तो ऑलरेडी 0 है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, अब रीडर मेरा क्या हो जाएगा, रीडर ब्लॉक हो जाएगा, यानी कि रीडर मेरा क्या हो जाएगा, रीडर यहाँ पे ब्लॉक हो जाएगा। ठीक है, ये मेरी कौन सी ये मेरी सेकंड जो केस है वो सॉल्व हो गया, सेकंड केस यहाँ पे सॉल्व हो गया। थर्ड केस की बात करें अब यहाँ पे राइटर की, तो देखो अपन ने देखा ना, रीडर राइटर में एक ही बार में एक ही काम हो रहा है, या तो रीड होगा या राइट होगा। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे जब राइटर काम कर रहा है तो रीडर को ब्लॉक कर दिया, जब यह रीडर वर्क कर रहा था तब राइटर को ब्लॉक कर दिया। अब बात हो रही है किसकी, राइटर की, तो हम इसी कोड को चलाएंगे राइटर में भी। ठीक है, राइटर आया, डीबी यानी डाउन करेगा, डीबी को डाउन करेगा, यानी कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा मेरे पास डीबी। फिर क्या हो जाएगा डाउन डीबी, यानी कि डेटा जो राइटर है वो डेटाबेस में एक्सेस कर सकता है। ठीक है, वो राइट कर रहा है डेटाबेस को। देन नेक्स्ट डेटा कोई आ गया, नेक्स्ट आ गया आपका राइटर W2 है ना, W2 आ जाता है तो वो क्या करेगा, डाउन डीबी डाउन हो सकती है क्या, डीबी डाउन नहीं हो सकती क्योंकि 0 है, वो ऑलरेडी 0 है, 0 से 1 थोड़ी ना हो सकती है। ठीक है, तो क्या हो जाएगी फिर से वापस से क्या हो जाएगा, डीबी यानी कि एक्सेस नहीं कर सकता, राइटर दूसरा उसमें एक्सेस नहीं कर सकता है, तो ये दूसरा जो राइटर है वो क्या हो जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा। ये हमारे तीसरा केस सॉल्व हो गया। देन है हमारे पास क्या, रीड केस। तो रीड केस में क्या होगा, देखिए अपन रीड केस की बात करें तो देखो, पहले तो रीडर 1 आया, यहाँ पे मान लो म्यूटेक्स 1। ठीक है, डीबी ये डाउन क्या करेगा, डाउन करेगा म्यूटेक्स को, यानी कि म्यूटेक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पे 0 हो जाएगी। देन आपकी आर सी इक्वल्स टू 1 क्या करेगा, पहले तो ये कंडीशन आर सी प्लस 1, यानी कि +1 तो 1 हो जाएगा, ये आर सी इक्वल्स टू 1। देन क्या कर देगा, डाउन डीबी, यानी कि डीबी कितनी हो जाएगी, डीबी डाउन हो जाएगी, 1 से क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। देन क्या हो जाएगा, अप म्यूटेक्स को अप करेंगे, यानी कि 0 से म्यूटेक्स क्या हो जाएगा, अब 0 से 1 हो जाएगा ना, म्यूटेक्स को अप करेंगे तो वो अब डीबी में आ चुका है, कौन, रीडर। फिर एक और आता है फिर डाउन म्यूटेक्स, यानी कि 1 से फिर वापस क्या कर देंगे, 1 से फिर से 0 हो जाएगा। और आर सी -1 यानी कि क्या करेंगे, 1 से फिर क्या पहुंच जाएंगे 1 यानी कि 0। ठीक है, फिर आर सी इक्वल्स टू 0 पूछेगा, यस कर देंगे, कंडीशन यस है। देन अप करेंगे डीबी को अप करेंगे, यानी कि 0 से अब डीबी क्या हो जाएगा, वापस 1 हो जाएगा। अप म्यूटेक्स की वैल्यू जो क्या थी 0 थी, वो क्या वापस से 1 हो जाएगी, है ना। फिर क्या होगा, अब म्यूटेक्स को अप करने के बाद प्रोसेस डेटा, यानी कि रीडर दूसरा भी इसमें आ सकता है, यानी कि कितने भी रीडर एक साथ रीड कर सकते हैं, बट एक साथ रीड राइट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही कितने ही रीडर आ जाएं वो कितने भी रीड कर सकते हैं एक साथ, लेकिन अगर राइटर आ जाए फिर रीडर आए तो नहीं पॉसिबल है। रीडर पहले आ जाए फिर राइटर आ जाए तो भी पॉसिबल नहीं है, राइटर आ जाए फिर कोई राइटर आ जाए तो भी पॉसिबल नहीं है। तीनों तरीके से प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, लेकिन मेरी रीड में कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हो रही है। ओके गाइस, आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच, और अपन नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।